जय मसीह की दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर के जेल में जाने के बाद में उनकी जो बेटी एकता है उसने बहुत बार चर्च में प्रचार किया है। और हालांकि उनका जो बड़ा भाई है वो चर्च को संभाल रहा है और उनकी जो बेटी है वो भी प्रचार करते हैं। एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। जो प्रॉफिट बजिंदर की जो बेटी है उन्होंने एक ऐसा प्रचार किया जिसकी एक लाइन मुझे बहुत टच किया उस लाइन ने। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखें और आप समझें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में मैं कुछ आप लोगों को बताऊँगा जो आपको अपनी लाइफ में एक गुड डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करेगा। तो ज़रूर आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आइए देखते हैं इस वीडियो को। एक बार एक कर्नल था, वो पहाड़ों में जा रहा था। जब वो हिमाचल जा रहा था तो उसकी गाड़ी के आगे पीछे एक कछुआ कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो थोड़ी देर बाद उसके ड्राइवर ने बोला कि कछुआ गाड़ी के नीचे आ गया। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो वो कछुआ मर गया था। तो कर्नल ने अपने ड्राइवर से बोला कि तुम्हें पता है कि ये कछुआ क्यों मरा? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था। आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी आपके साथ ऐसा होता हो कि आप डिसीजन ना ले पाते हो। आप सोचते हो मैं ये काम करूं ना करूं, मैं लोन लूं ना लूं, घर बनाऊं ना बनाऊं, बाइबल पढूं ना पढूं, चर्च जाऊं ना जाऊं, उपवास रखूं ना रखूं, नया घर बनाऊं ना बनाऊं, गाड़ी खरीदूं ना खरीदूं, नया बिजनेस स्टार्ट करूं ना करूं, नए दोस्त बनाऊं ना बनाऊं। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता ही होगा। आप डिसीजन, हो सकता है आप डिसीजन ना ले पा रहे हो किसी बात में। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट बजिंदर की बेटी है उन्होंने एक कछुए के बारे में बताया कि एक कछुआ था। तो वो एक गाड़ी के कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ऐसा हुआ कि एक समय वो कछुआ गाड़ी के नीचे आ गया और मर गया। जब ड्राइवर ने देखा तो ड्राइवर ने इस बात को बोला कि ये कछुआ अपनी लाइफ में कन्फ्यूज था। ये ना तो आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे जा पा रहा था और इसी कन्फ्यूजन ने इसे ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये बहुत ही ख़ास मैसेज है, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके और मेरे लिए कि जब आज हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो हमें सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए। आज बहुत बार हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने लिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लग सकता था कि कुछ बातें परमेश्वर की ओर से हैं, कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें और प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। क्योंकि जब आप पढ़ते हो भजन संहिता 32 उसका 8 वचन साफ कहता है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूंगा, है ना। प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो आज अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, आप किसी भी चीज़ के अंदर आप सोच नहीं पा रहे हो, देन आप प्रभु के पास बैठे और परमेश्वर से उसके लिए आप मार्गदर्शन मांगे। परमेश्वर मेरी मदद कर। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दे रखा है, पवित्र आत्मा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगो, पवित्र आत्मा को कहो पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर, मुझे रास्ता दिखा। और जब हम यीशु के पास आ गए तो हमें कहीं ना कहीं हमें उस रास्ते की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है मैं मार्ग हूँ। सो यीशु के पास आने के बाद में आपको सिर्फ यीशु को ढूंढना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु के वचन की पालना करनी है, आपको यीशु का वचन मानना है, उसके भय में चलना है। तो आपके सामने अपने आप रास्ते ओपन होते चले जाएंगे। आप समझ पाओगे कि प्रभु ने मेरे लिए रास्ता रखा है। सो आज व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब यीशु में आए तो कहीं ना कहीं हमने अपना रास्ता पीछे का चुन लिया था और प्रभु चाहता है कि हम दाएं ना मुड़े बाएं ना मुड़े, परंतु सीधे सीधे चले। परमेश्वर चाहता है। तो आज जब आप यीशु में हो तो आपको प्रार्थना के साथ ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि प्रभु मैं आगे बढ़ूंगा, और परमेश्वर निश्चय हमें आगे बढ़ने के लिए ही बुलाया है। तो आप प्रार्थना के साथ डिसीजन लें, आप परमेश्वर से अगुवाई मांगे। और ये बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे, बहुत ख़ास मैसेज लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इस मैसेज पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत टैलेंट होता है और टैलेंट होने के बाद भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
हम निर्णय नहीं ले पाते और निर्णय नहीं लेने की वजह से ही हम कहीं ना कहीं वहीं पे रुके रह जाते थे, या फिर हमारे जो टैलेंट था वो कोई काम नहीं आता था और बहुत सी चीज़ों को हम फेस कर सकते थे अपनी लाइफ में। बट इसके लिए हमें एक अच्छा डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कछुए ने भी ऐसा ही किया। कछुआ कभी पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी आगे, या तो उसे आगे हो जाना था या फिर पीछे हो जाना था। तो इसी चीज़ ने उसे उस गाड़ी के टायर के नीचे ला कर रख दिया और उसने अपनी ज़िंदगी को खोया। तो जब आप अपनी लाइफ में कन्फ्यूज हो तो प्रभु के पास बैठें और परमेश्वर से अगुवाई मांगे। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे अगुवाई कर, ताकि मैं अपनी लाइफ में गुड डिसीजन के साथ, अच्छे डिसीजन के साथ चल सकूं। तो निश्चय प्रभु हमारी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा। कन्फ्यूजन्स आपको रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, बट आपके डिसीजन आपको आगे बढ़ाते हैं। सो परमेश्वर की उपस्थिति में आप निर्णय लेने सीखें, क्योंकि प्रभु ने आप कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई करूँगा। सो प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको ज्ञान दे, परमेश्वर आपको समझ दे, और आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हो परमेश्वर आपको उस रास्ते के लिए अगुवाई करे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इस मैसेज को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।